पहले इनके नेताओं के बयान, मोहन भागवत, अनंत कुमार हेगड़े, बाकी नेताओं के बयान कि हम संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, 400 पार का नारा। इसीलिए 10 वर्ष तो हर वर्ग को जिसने अपनी सुनवाई करने की कोशिश करी उनको कहना में परिवर्तन हो, ऐसी भट्टा बिठाऊ सरकार से छुटकारा मिले और उस परिवर्तन के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो मैं संघर्ष करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। मैं लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि जो जिन्होंने मत दिया वो बाबा साहब द्वारा निर्मित देश के संविधान को बचाने का लोगों ने काम किया, देश के लोकतंत्र को बचाने का लोगों ने काम किया और हर वर्ग के अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को, एससी समाज के अधिकारों को, बैकवर्ड समाज के अधिकारों को, हर वर्ग के अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को बचाने का लोगों ने काम किया है। अब ये क्या कहेंगे वो तो ये बताएं, लेकिन इनकी नीयत लोगों के सामने आ गई। जैसी सरकार चलाई इन्होंने, आपने देखा इस सरकार में सरकारी नौकरी समाप्त कर दी। केंद्र में भी, हरियाणा में भी 30 लाख सरकारी पद केंद्र में समाप्त कर दिए, 2 लाख सरकारी नौकरी हरियाणा में समाप्त कर दी और जो बची उनको भी कच्चों पे कौशल निगम जैसी स्कीम्स आ गई जिसमें बिना रिजर्वेशन, बिना पेंशन, बिना मेरिट के बच्चों को कच्चे में सरकार स्वयं एक ठेकेदार का काम सरकार ने करना काम किया। फौज में भी यहाँ तक की पक्की भर्ती समाप्त करना काम किया गया। तो ये और जहाँ पक्की नौकरियाँ जो थी भी उनकी भी पेंशन खत्म करने का काम इस सरकार ने किया, न्यू पेंशन स्कीम लाकर। तो इनकी नीयत दिख गई थी और चुनाव से पहले इनके नेताओं के बयान, मोहन भागवत, अनंत कुमार हेगड़े, बाकी नेताओं के बयान कि हम संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, 400 पार का नारा। इसीलिए तो कोई कसर बाकी नहीं बची थी। देश के लोगों को मैं मुख्यमंत्री जो कहना चाहता हूँ, आप देश के लोगों को ना समझे, देश की जनता सबसे समझदार है। उन्होंने आपकी नीयत समझ ली और वोट की चोट से आपकी उस नीयत को हराने का काम किया जो आप देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करने की सोच रहे हैं। ये अब वो बात करना चाहते हैं तो इसे खुद की जीत मानते हैं आप मोरल रूप से? देखिए, बड़ी देर कर दी जनाब, आते बहुत लेट हो चुके हैं। इनको चुनाव हारने के बाद, इस चुनाव में भाजपा की करारी हार के बाद अब समझ आया कि जिन मुद्दों की हम लड़ाई लड़ रहे थे, हर वर्ग की सुनवाई करनी चाहिए थी। 10 वर्ष तो हर वर्ग को जिसने अपनी सुनवाई करने की कोशिश करी उनको लाठियां मिली। सरकार लाठी की भाषा में जवाब देती थी 10 वर्ष। तो इनकी नीयत दिख चुकी है। ये हरियाणा का भट्टा बिठा दिया, भट्टा बिठाऊ सरकार साबित हुई। भट्टा बिठाऊ सरकार, इन्होंने हरियाणा का भट्टा बिठा दिया। एक शब्द है जो हमारे ग्रामीण अंचल में इस्तेमाल करते हैं। ये भट्टा बिठाऊ सरकार साबित हुई है और ये चौपट राज साबित हुआ हरियाणा में। तो ऐसे चौपट राज और ऐसा भट्टा बिठाऊ सरकार से कोई हमें उम्मीद नहीं है कि 2 महीनों में सरकार क्या करेगी। जनता भी ना उम्मीद है, हरियाणा प्रदेश की जनता को उम्मीद है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व से कांग्रेस पार्टी से हुई। बहुत सारे लोग मंत्री के पद में चाहते हैं तो कई गॉसिप्स चलते हैं सर कि श्वेता हुड्डा जी आएंगी, वो बहुत बेहद पॉपुलर हुई 2-4 दिन में ही। तो फिर उसके बाद कहा जा रहा है बेरी से आएंगे, दीपेंद्र हुड्डा बादली से आएंगे। दीपेंद्र हुड्डा तो ऐसा है, देखो क्या कहेंगे? ऐसा है, मेरा कोई लक्ष्य, कोई पद की प्राप्ति नहीं रहा है कभी भी। आपको पता है, जब मैं विदेश से वापस आया था उस समय एक ही बात अपने मन में, एक ही लक्ष्य को लेकर मैं आया था कि अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने लोगों के लिए मैं कुछ करूं, कुछ अच्छा करूं, कुछ अच्छा कर पाऊं, अपना कुछ योगदान मैं दे पाऊं। और उसी को अपना लक्ष्य मानकर मैंने आज तक अपने जीवन के अंदर संघर्ष किया है। और आज अगर अपने देश और प्रदेश और अपने लोगों के लिए कोई अगर एक महत्वपूर्ण सबसे बात है वो है कि हरियाणा में परिवर्तन हो, ऐसी भट्टा बिठाऊ सरकार से छुटकारा मिले और उस परिवर्तन के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जो मैं संघर्ष करना पड़ेगा वो मैं करूँगा। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी, चौधरी उदयभान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा के लोगों ने नतीजों में ये साफ कर दिया। आपने देखा, देश में विपक्ष को मिलने वाला सबसे ज्यादा वोट शेयर अगर कहीं आया तो वो तमिलनाडु या केरल में नहीं आया, तो हरियाणा प्रदेश में मिला विपक्ष को वो सबसे ज्यादा 48%। तो ये जीत है
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की, चौधरी उदय भान जी की अध्यक्षता की, कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हम धन्यवाद करते हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने जो विश्वास व्यक्त किया हुड्डा साहब के कंधों पर, उदय भान जी के कंधों पर, आज शीर्ष नेतृत्व का वो निर्णय भी सार्थक साबित हुआ है। तो हम इसी परिवर्तन के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, किसी पद प्राप्ति हमारा लक्ष्य नहीं है।